नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं YouTube पर मेरा चैनल प्रकाश वॉइस। मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही फैक्चुअल और रोचक कहानी लेकर के आया हूँ। कृपया आप वीडियो पूरा देखिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कहानी बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो का शीर्षक है दो हंसों का जोड़ा। बहुत अच्छी कहानी है। तो बगैर टाइम गवाए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए हंसों का जोड़ा। जय हिंद साथियों। कहानी का शीर्षक है दो हंसों की कहानी। बहुत पुरानी बात है। कश्मीर में प्रसिद्ध डल नाम की झील है। वहाँ पर कई पशु पंछियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत आकर्षक थे और दोनों ही देखने में एक जैसे थे। लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम था रामचरण और सेनापति का नाम साधु था। झील का नजारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उन समय झील और उसमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां आने जाने वाले पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल गई थी। वहां का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया, जिससे प्रभावित होकर आगरा के राजा को वह नजारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही झील का निर्माण करवाया और वहां पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूलों के पौधों के साथ ही स्वादिष्ट फलों के पेड़ लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पशु पंछियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का आदेश भी दिया। आगरा का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में अभी भी उन दो हंसों को देखने की इच्छा थी जो डल सरोवर में रहते थे। एक दिन डल सरोवर के अन्य हंसों ने राजा के सामने आगरा के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वो वहां गए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। उसने सभी हंसों को आगरा जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ सभी हंस आगरा की ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकती उनकी चोंच, सोने की तरह ही नजर आते उनके पैर और बादलों से भी ज्यादा सफेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई। उसने हंसों को पकड़ने की योजना बनाई और एक रात जब सब सो गए तो उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। अगले दिन जब हंसों का राजा जगा और भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य सभी हंसों को वहां से उड़ने और अपनी जान बचाने का आदेश दिया। अन्य सभी हंस अपने राजा का आदेश सुनकर तुरंत उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति साधु अपने स्वामी को फंसा देखकर उसे बचाने के लिए वहीं रुक गया। इस बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गए। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए वहां खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुआ और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिक ने उसे छोड़ दिया है तो राजा इसे जरूर प्राण दंड देगा। तब उसने सैनिक से कहा कि आप हमें अपने राजा के पास ले चलें। यह सुनकर सैनिक आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन राजा के समझाने पर उन्हें अपने साथ दरबार में ले गया। दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठे थे। हंसों को सैनिक के कंधे पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिक ने सारी बात सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ ही सारा दरबार उनके साहस और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिक को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ और दिन ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार किया
और कुछ दिन वहां रुककर वापस डल झील चले गए। कहानी से सीख, किसी भी परिस्थिति में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।